चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। ये है साइन कॉस इनवर्स 4/5 का मान निकालना है। मान निकालने के लिए हम लोग करें क्या, यहाँ बाहर साइन है और ये कॉस इनवर्स है। इस कॉस इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x² वाला फार्मूला 1 - 4/5 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग मझला ब्रैकेट कर लेते हैं। साइन साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 - 16/25। 1 - 16/25 को हम लोग लिख सकते हैं 9/25, और 9/25 का हम लोग वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। ये हो जाएगा हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कॉट tan इनवर्स √3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, tan इनवर्स x, ये होता है बच्चों कॉट इनवर्स 1/x। तो बाहर कॉट है उसको भी हम लोग कॉट बना लेंगे, ये हो जाएगा कॉट, और इनवर्स को जब कॉट इनवर्स बनाएंगे दैट इज कॉट इनवर्स 1/√3, और दोनों की तुलना होके कॉट और इनवर्स कैंसिल होके वी गेट द फाइनल आंसर 1/√3। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो मान निकालने के लिए यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, tan कितने का मान 1 होता है, तो बच्चों ये हो जाएगा π/4, और ये पहले चतुर्थांश में बनेगा। प्लस यहाँ पे cos निगेटिव है, तो cos इनवर्स निगेटिव है तो cos इनवर्स निगेटिव होगा, तो ये जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में होता है π-θ। जब π-θ होता है तो यहाँ सीधे सीधे आ गया π- और cos कितने का मान 1/2 होता है, तो cos 60, तो ये हो जाएगा π/3। फिर प्लस साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स अगर निगेटिव में है तो वो जाता है चौथे चतुर्थांश में, और चौथा चतुर्थांश हमारा होता है -θ का। जब -θ का होता है तो ये हो गया माइनस, और साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो 30। 30 को हम लोग लिखते हैं बच्चों π/6। ये हो गया π/4 प्लस पाई में से π/3, 3 यहाँ आएगा, 3 पाई में से पाई घटेगा तो ये हो जाएगा 2π/3, और ये हो जाएगा -π/6। 4 और 4, 3 और 6 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12। 4 तिया 12, 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3π प्लस 3 चौका 12, 4 गुना 8π, -6 × 12 तो हो जाएगा 2π। 3π और 8π मिलके हो जाएगा 11π, -2π डिवाइड बाय हो जाएगा 12। ये आ जाएगा बराबर 11π में से 2π माइनस होगा तो हो जाएगा 9π/12। हम लोग इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। फिर से ये मुख्य मान के सवाल की तरह है। cos कितने का मान 1/2, 60। 60 को हम लोग लिख लेंगे π/3 प्लस ये हो गया 2। साइन कितने का मान 1/2, 30। 30 को हम लोग लिख लेंगे π/6। ये हो गया π/3
प्लस 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो ये भी आ गया π/3। 3 और 3 हर बराबर है, पाई और पाई हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2π/3 और ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला इसमें है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो इस तरह के सवाल जब भी हम लोग करें तो यहाँ अंदर से बात चालू करें। साइन कितने का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 का मान होता है। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 को हम लोग लिख लेंगे π/6। 2 से π/6 को नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को कैंसिल करना है। ये हो गया tan इनवर्स 2 cos, 2 से π/6 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा π/3। ये बन चुका है cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये हो गया tan इनवर्स 2 इंटू 1/2। 2 से 1/2 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। tan कितने का मान 1 होता है? tan होता है π/4 का मान। π/4 ही इस क्वेश्चन का अंतिम उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम है tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका भी हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं और वो सूत्र है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन में, ये होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी का कॉस में भी फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ इस हिस्से में और इस हिस्से में हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये हो गया tan हाफ, ये हो गया साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया tan हाफ। आप देख पा रहे हैं साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग 2 tan इनवर्स x रख सकते हैं, तो इसके जगह पे रख लेंगे 2 tan इनवर्स x प्लस, और यहाँ 2 tan इनवर्स x का कॉस में भी ये फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे y हो जाए तो यहाँ पर भी y बन जाएगा। तो इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। यहां अंदर से 2 कॉमन होगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 जब बाहर आएगा तो इस 2 से हो जाएगा कैंसिल। ये हो जाएगा tan, यहां बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हम लोगों के पास है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। यहां से a इनवर्स x बराबर x होता है, तो ये दोनों tan कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को वैल्यू निकालना है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग x को या तो a साइन थीटा मान लें या तो a कॉस थीटा मान लें। दोनों से आ जाएगा, a साइन थीटा मानने से भी आ जाएगा, a कॉस थीटा से। तो हम यहाँ पे a साइन थीटा मान रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह पे रख देना है a साइन थीटा,
और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर यहां से कॉमन होगा, उसका वर्गमूल ए से हो जाएगा, ए कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा कॉस थीटा। ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू हमने जहां से मानी हुई है यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू पुट करानी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू यहां से हो जाएगी साइन इनवर्स x बाई ए, और यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, यदि tan इनवर्स x बराबर 3/4 तो cos इनवर्स x का मान बताइए। tan इनवर्स x की वैल्यू 3/4 है, cos इनवर्स x का मान पूछा है। यहाँ से tan इनवर्स x को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा x बराबर tan 3/4, ये मिलेगा हमको x की वैल्यू। हमको निकालना है cos इनवर्स x का मान, तो ये हो गया cos इनवर्स x, x की जगह पे x की वैल्यू हम रखवा देंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स tan 3/4। इस क्वेश्चन में बच्चों और कुछ नहीं करना है, बस यही आंसर हो जाएगा, यानी cos इनवर्स x का मान हो जाएगा cos इनवर्स tan 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स अंडर रूट b बाई ए बराबर cos इनवर्स a माइनस b बटा a प्लस b। तो हम लोगों ने यहाँ पे LHS ले लिया हुआ है, और यहाँ पर हम एक सूत्र प्रयोग कर रहे हैं, और वो सूत्र है 2 tan इनवर्स x का cos वाला फार्मूला बच्चों। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे यही सूत्र प्रयोग करेंगे तभी ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ 2 tan इनवर्स है और लाना हमको cos इनवर्स में है, तो 2 tan इनवर्स x का cos वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे तो बात बनेगी। तो 2 tan इनवर्स, इस पूरे को हम लोग x ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा b बाई ए, और नीचे भी रूट हट जाएगा तो 1 प्लस b बाई ए। ये हो गया cos इनवर्स a, यहां पे आएगा दिस इज a माइनस b बटा a मेन डिवाइड a प्लस b बटा a। a से a हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा cos इनवर्स a माइनस b बटा a प्लस, और यही हम लोगों को लाना था, ये आ गया RHS हेंस। सवाल नंबर 10, साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 प्लस tan इनवर्स रूट 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके हम लोग मान निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप गलती से भी साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 6 को 13 पाई बाई 6 मत लिखिएगा, क्योंकि ये तब लिखा जाता है जब ये वैल्यू साइन इनवर्स के मुख्य मान परिसर के अंतर्गत होती है। तो 13 पाई बाई 6 मुख्य मान परिसर के अंतर्गत है नहीं, तो देखिए 13 पाई बाई 6 का हम लोग ऐसे रफ में पहले थोड़ी सी वैल्यू बना लेंगे। पाई बाई 6 मतलब होता है 30, और 13 का जब हम 30 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 390। साइन 390 का मतलब साइन 360 प्लस 30 मतलब साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये वैल्यू हो गई 1/2, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 को हम पाई बाई 3 लिख देंगे, इसलिए लिख देंगे क्योंकि ये पाई बाई 3 कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान परिसर होता है क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई उसके अंतर्गत है, तो वहां पे हमको पाई बाई 3 लिखने में कोई दिक्कत नहीं।
प्लस tan कितने का मान √3 होता है, तो tan 60, 60 को हम लोग फिर से π/3 यहाँ पे लिख देंगे। साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो ये हो गया 30, 30 को हम लोग लिख देंगे π/6 प्लस π/3 और π/3 मिलके हो जाएगा 2π/3, ये हो जाएगा π/6 प्लस 3 से 2π/3 में हम लोग 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4π/6, हर बराबर हो चुका, तो ये हो जाएगा 5π/6 और यही इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 11, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2 हो, तो सिद्ध करिए साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स y। तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू हम लोगों के पास गिवन है और इसके आधार पे हम लोगों को ये सिद्ध करके लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों को लिख लिए हैं और ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हम लोगों को साइन इनवर्स x लाना है, तो ये तो हमारे क्वेश्चन में रहेगा। साइन इनवर्स y को खत्म करना है, इस π/2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y। एक फार्मूला है कि साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y π/2 होता है। साइन इनवर्स y से साइन इनवर्स y हो जाएगा कैंसिल और ये बच जाएगा साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स y। बस क्वेश्चन प्रूफ हो गया आपका। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर पाई हो, तो सिद्ध कीजिए x² प्लस y² प्लस 2xyz बराबर 1। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोगों के पास गिवन है इसी को हम लोग कुछ मान रहे हैं। देखिए कॉस इनवर्स x को हम लोग मान लेते हैं a, अगर हम लोग इसको a मान लेंगे और इस इनवर्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो मिल जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी cos a। इसी तरह cos इनवर्स y को हम लोग b मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी cos b और cos इनवर्स z को c मान लेते हैं, तो z बराबर आ जाएगा बच्चों cos c। अब जहां पे हम लोगों ने माना है, अगर हम यहाँ a, b और c रखवाएंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा कि a प्लस b प्लस c बराबर हमारे पास पाई है। हम लोग जब चाहेंगे तब इसका प्रयोग करेंगे। जो सिद्ध करना है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz बराबर 1, वहीं से सवाल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं और इसी मेथड से हो जाएगा, जो दिया है वहीं से हम लोग उठाते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। cos इनवर्स z को हम लोग उस तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला खोल दें, ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स z। cos को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा cos पाई माइनस cos इनवर्स z। cos 180 माइनस थीटा का फार्मूला यूज करते हैं। cos 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस cos थीटा।
तो यहाँ पे यूज करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस और थीटा की जगह पे हो जाएगा कॉस इनवर्स जेड। कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस जेड। माइनस जेड को इस तरफ लाते हैं और इस निगेटिव वाले को उस तरफ शिफ्ट करते हैं। एक्स वाई प्लस जेड बराबर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। इधर का होल स्क्वायर खोलते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड और इन दोनों का करवा देते हैं गुणा वन माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों नेगेटिव वाले को इस तरफ लाते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड और ये बराबर आ जाएगा। ये हम लोगों का क्वेश्चन प्रूफ हुआ। हम लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। tan इनवर्स cos x बटा वन माइनस साइन एक्स को सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में इसको व्यक्त करना है तो एक के साथ साइन आया है, जो करना है वो हम लोग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई एक की जगह पे हम लोग रख देते हैं सर्वसंख्या फर्स्ट cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं। ये हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं और ये हो जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। मेन डिवाइड यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और दूसरे ब्रैकेट में भी यही हो गया cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा कैंसिल। ये बचेगा tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बटा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये हो जाएगा अंश और हर में हम लोग cos x बाई टू से भाग कर देते हैं। जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos x बाई टू में cos x बाई टू से भाग करेंगे वन, साइन x बाई टू में cos x बाई टू से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा tan x बाई टू डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा वन माइनस tan x बाई टू। इसको हम लोग tan a प्लस बी बनवाते हैं। tan इनवर्स वन के जगह पे हो गया tan पाई बाई फोर प्लस tan x बाई टू
डिवाइड बाई 1 माइनस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स बाई 2। टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए टेन ए प्लस बी का फार्मूला है टेन इनवर्स, ये हो गया टेन ए प्लस बी, मतलब पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यही इसका सरलतम रूप है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। इसमें देखिए 8 क्वेश्चन है, तो एक एक करके 8 क्वेश्चन की बात शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स सरलतम रूप में करना है। सरलतम रूप में करने के लिए हम लोग इसमें मानते हैं, माना x को हम लोग कर लेते हैं टेन थीटा, माना x बराबर टेन थीटा। ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा। ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा। हम लोग इसको साइन और कॉस में खोलते हैं, तो ये दिस इज 1 बाई कॉस, दिस इज साइन बाई कॉस। 1 बाई कॉस, कॉस को घटाना करेंगे, तो घटाना करने के बाद सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। एक के साथ कॉस आ रहा है, हम लोग एक को खत्म करवाते हैं, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये बचेगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2 को हम लोग टेन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं थीटा बाई 2, या लिख सकते हैं हाफ थीटा, लेकिन ये हमारा फाइनल उत्तर नहीं है। थीटा की वैल्यू हमको यहां से निकालनी पड़ेगी, और थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी तो टेन इनवर्स एक्स, तो हम लोगों का फाइनल आंसर होगा हाफ टेन इनवर्स एक्स। सेकंड क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको सरलतम रूप में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माना x को मान लेते हैं कोसेक थीटा। सेक थीटा मानने से भी बच्चों ये आंसर आ जाएगा, सेक मानिए कोसेक मानिए दोनों से आ जाएगा। ये हो गया टेन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा जब अंडर रूट में है, अंडर रूट कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। 1 अपान कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। टेन इनवर्स ये बन जाएगा टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा ये हो जाएगा थीटा, थीटा की वैल्यू हम लोग यहां से लिख लेंगे, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। ये होगा इसका सरलतम रूप में बदलना है इसको भी। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। एक के साथ कॉस आता है, कॉस को खत्म करा दीजिए, क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा। ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे 1 को कैंसिल कराना है तो कॉस एक्स का कौन सा फार्मूला खोलेंगे,
कॉस एक्स का फार्मूला खोलेंगे 1 - 2 sin² x/2, ये वाला फार्मूला खोलेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा 1 - 1 + 2 sin² x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ पे 1 को खत्म कराने के लिए cos x का कौन सा फार्मूला खोलेंगे, यहाँ खोलेंगे 2 cos² x/2 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 cos² x/2 माइनस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया tan इनवर्स बच्चों, ये हो गया √2 sin² x/2 डिवाइड बाई 2 cos² x/2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर, ये जो दोनों स्क्वायर है ये इस वर्गमूल को खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x/2, tan इनवर्स tan x/2 को हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं x/2।